Hi friends, thanks for stopping by. My name is Vinit Maini and you are watching ON Study Circle. आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिज्यूमे इज बीइंग रिजेक्टेड। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब हम बात करते हैं जॉब में सिलेक्शन प्रोसेस की। अब काफ़ी बार क्या होता है फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स जो है रिज्यूमे भेजते हैं किसी जॉब पोर्टल से या वो किसी कंपनी की वेबसाइट पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और अपना रिज्यूमे अटैच करते हैं और उनको क्या होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और वो सोचते हैं कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, क्या उनको फॉलोअप करना चाहिए या उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला स्टेप होता है वो है रिज्यूमे रीडिफाइंड। अब रीडिफाइंड से क्या मतलब है? देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ टाइम पहले देखा जाए तो रिज्यूमे में वो हर चीज़ लिखी जाती थी जो एक पर्सन सोचता था कि उसको सिलेक्ट करवाएगी। वो ये नहीं देखता था कि स्पेसिफिकली वो चीज़ उस जॉब के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। वो ये सोचता था कि उसके पास ये स्किल है तो उसको ये चीज़ लिखनी ही है। सारी चीज़ें वो लिख देता था और 4-5 पेज का एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के देता था। लेकिन वो हैरान हो जाता था तब जब वो रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता था। अब रीडिफाइंड रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें लिखनी है। पहला है, आप कौन हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा ये लिखना है आपने कि आपकी एजुकेशन क्या है, इसको मिस नहीं करना है। अब ये भी लिखनी है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले आप ये बताएं कि लेटेस्ट आपने क्या किया है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप ये बताएं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ से। ये ना बताएं कि आप ग्रेजुएट भी हैं, आपने 12th भी कर रखी है, आपने 10th भी कर रखी है। ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हाँ, अच्छे परसेंटेज हैं तो आप परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ना लिखें कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट। इस तरीके से नहीं लिखना है। आप ये लिख सकते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी रही है। वो एक अच्छा मैसेज जाता है इंटरव्यूअर को। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, परसेंटेज तभी लिखें। अगला क्या करना है फ्रेंड्स, आपने तीसरी चीज आपने लिखनी है कि किस तरीके से कंपनी के लिए आप एक एसेट बन सकते हैं। कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या क्या चीज़ें पहले की हैं। कंपनी को मतलब यह है कि लेटेस्ट आपने क्या किया है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आपने ग्रेजुएशन की होगी, क्योंकि उसके बिना आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। अब आपने ये बताना है कि कंपनी की एसेट आप कैसे बनेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है, मान लीजिए आपको प्रीवियस कंपनी में कुछ अवार्ड्स मिले हैं तो वो लिख सकते हैं कि आप एक अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। फ्रेशर है तो आप ये लिखें कि किस किस तरीके की आपने क्या क्या चीज़ें लर्न करी हैं। कोई अगर आपने कोर्स किया है जैसे कि MS एक्सेल, तो आप इस तरीके की बातें ज़रूर लिखें कि किस तरीके से आप कंपनी की एसेट बन सकते हैं। फोर्थ में फ्रेंड्स, आप अपने लिखें लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि आपको क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं है। हॉबीज ना लिखें, क्योंकि हॉबी है कोई पढ़ता नहीं है। आजकल रिज्यूमे सिर्फ 6-7 सेकंड ही इंटरव्यूअर देखता है, तो उसको जो मेन मैसेज है वो ये होना चाहिए कि किस तरीके से आप कंपनी के लिए एसेट बन सकते हैं, और फिर अपने लाइक्स और डिसलाइक्स आप लिख सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो में आगे। अब फ्रेंड्स, अगला स्टेप आता है हमारे पास, द टारगेट ऑफ योर रिज्यूमे। अब देखिए, जो रिज्यूमे रिजेक्ट होता है उसके पीछे मेन कारण ही है कि वो टारगेटेड नहीं होता। टारगेट से मतलब क्या आता है? मान लीजिए एक कैंडिडेट अपना रिज्यूमे भेज रहा है कंपनी की वेबसाइट से, और एक कैंडिडेट फिजिकल इंटरव्यू में बैठा है और अपना रिज्यूमे प्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर वो कंपनी की वेबसाइट पे रिज्यूमे भेज रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे उसको फ़िल्टर आउट किया जाए ऑटोमेटिक मशीन्स द्वारा। ऑटोमेटिक मशीन्स से इससे क्या होगा कि अगर उसके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स नहीं हैं जो कंपनी को चाहिए, तो वो रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा और जो पर्सन है उसके पास पहुंचेगा ही नहीं, तो उस कैंडिडेट को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस पे हम बात करेंगे कि कीवर्ड्स को किस तरीके से एक रिज्यूमे में इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसी वीडियो में बाद में। दूसरा टारगेट क्या होता है कि अगर आप फिजिकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको रिज्यूमे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले, अगर आपका टारगेट है कि आप रिज्यूमे भेज रहे हैं जॉब पोर्टल से या डायरेक्ट वेबसाइट पे, तो कीवर्ड रिच होना चाहिए। आप ऐसा ना लिखें, सपोज कीजिए इनवॉइस प्रोसेसिंग है तो आप लिखें इनवॉइस प्रोसेसिंग। ये ना लिखें कि इनवॉइस को आप प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से ब्रेक डाउन करके ना लिखें। इनवॉइस प्रोसेसिंग दोनों वर्ड एक साथ आने चाहिए, एक कीवर्ड बनना चाहिए, क्योंकि जो मशीन्स हैं जो फिल्टर करती है वो कीवर्ड से ही फिल्टर करती है रिज्यूमे को। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या है। अगला आता है फ्रेंड्स, वन फॉर ऑल। जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है कि एक पर्सन है, उसके पास अलग अलग कॉपी है एक ही रिज्यूमे की। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। हर जॉब के लिए अलग अलग रिज्यूमे आपने बनाना है।
एक ही रिज्यूमे को अलग अलग जगहों पे नहीं भेजना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी टू कंपनी कीवर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं। कंपनी टू कंपनी डिमांड्स अलग अलग होती है। कंपनी टू कंपनी क्या होता है कि एक कंपनी अगर मान लीजिए एक्सेल पे काम कर रही है, तो दूसरी कंपनी एक्सेल पे काम कर रही है लेकिन उसके साथ उसको टैली भी चाहिए, तो आपको टैली का कीवर्ड भी लगाना होगा। इस तरीके से एक ही रिज्यूमे को हर जगह ना डालें, क्योंकि उसमें क्या होता है वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है। ये सिली मिस्टेक्स तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि ग्रामेटिकल एरर, आउटडेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको रिमूव करें और एक ही रिज्यूमे को हर जगह ना भेजें। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में। अगला है फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग ऑफ द रिज्यूमे। काफ़ी बार कैंडिडेट के मन में यह आता है कि सबसे अच्छा रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होगा। अब जब वो रिज्यूमे बनाने जाता है, किसी भी एप्लीकेशन पे वो बनाए, उसको अच्छे अच्छे फॉर्मेट दिखते हैं, काफ़ी लेंथी फॉर्मेट्स भी वो हो सकते हैं, तो उसको खुद को वो फॉर्मेट अच्छा लगता है, इसलिए वो उस फॉर्मेट पे रिज्यूमे बना के भेज देता है। लेकिन आपको ये पता है कि इंटरव्यूअर को वन पेज का रिज्यूमे सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पे आप ये ना देखें कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, कौन सा फॉर्मेट लेंदी है, ये मत देखें। ये देखें कि एक पेज में ही आपको रिज्यूमे बनाना है, अब उसमें कौन सा फॉर्मेट अच्छा है ये आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपने फ़ोटो लगानी है कि नहीं। काफ़ी कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। अब देखिए, आप पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू दे रहे हैं तो फ़ोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको देख लेगा। लेकिन आप अगर रिज्यूमे जो है जॉब पोर्टल पे भेज रहे हैं या किसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं, तो फ़ोटो ज़रूर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी जो एमएनसी होती है वो ये देखती है कि कैंडिडेट कैसा दिख रहा है, क्या वो प्रोफेशनल लुकिंग कैंडिडेट है। उस बेसिस पे भी सिलेक्शन में फ़र्क पड़ सकता है। ये बिल्कुल सच बात है। तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटो लगाना है रिज्यूमे पे, ये इंक्रीज़ करता है आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन को। अब फॉर्मेट से हमें पता चला वन पेज फॉर्मेट ही हमेशा होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक पेज में वो कैसे लिखेंगे? लेकिन 8-8, 10-10 साल का भी जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक पेज का रिज्यूमे आजकल बनाते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की। अब फ्रेंड्स ये जो मेन पॉइंट है ये है कीवर्ड्स मैटर्स। अब कीवर्ड हर जगह देखे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब सर्च से देख रहे हैं, तो आपने भी कोई कीवर्ड डाला होगा और उस कीवर्ड से इस वीडियो को आपने देखा होगा, ये वीडियो उस पर रैंक करी होगी। अगर मान लीजिए वो कीवर्ड इस वीडियो में होता ही नहीं, तो आप इस वीडियो को नहीं ढूंढ पाते। बिल्कुल यही होता है आपके रिज्यूमे के साथ। अब जब आप अपना रिज्यूमे भेजते हैं ऑनलाइन, तो कंपनी उसको सर्च करती है, कंपनी का जो सर्च इंजन है उसको फिल्टर करता है। अगर आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड नहीं है जो उसको चाहिए, उस कंपनी को चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके रिज्यूमे को फिल्टर आउट कर देगा और भेजेगा ही नहीं इंटरव्यूअर तक। अब यहाँ तक बात समझ आ गई कि कीवर्ड इंपॉर्टेंट तो है। अब ये कीवर्ड जो है आपको मिलेगा कहाँ से, वो देखने की बात है। ये कीवर्ड आपको मिलेगा जॉब डिस्क्रिप्शन से। ध्यान दीजिए, एक गलती बिल्कुल ये नहीं करनी है कि जिस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप देख रहे हैं, जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वहीं से आप 100% कीवर्ड उठाएं और उसको अपने रिज्यूमे में लगा दें। आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप अकाउंट्स पेबल की जॉब है, तो आप गूगल पे सर्च करें अकाउंट्स पेबल और उस जॉब में जिसको आप अप्लाई करें उस पर भी देखें कि कंपनी ने क्या क्या कीवर्ड लिखे हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन बना के उसको अपने रिज्यूमे में इम्प्लीमेंट करें। गूगल पे देखें कि अकाउंट्स पेबल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने करी हैं, क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, अब आप सोचेंगे कि एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कीवर्ड कैसे लगाएं, तो आप बोलें कि आपको नॉलेज है और वो कीवर्ड यूज़ करें कि आपको अकाउंट्स पेबल की नॉलेज है, आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने अकाउंट्स पेबल में ये चीज़ पढ़ी है, तो आप सोचते हैं कि ये चीज़ हेल्प कर सकती है कंपनी में, आपके वर्क से आप अच्छा एक एसेट बन सकते हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है जब बात आती है ऑनलाइन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट ने रिज्यूमे भेज दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसको क्या करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप पिक्चर में ही देख पा रहे हैं फॉलो अप। अब फॉलो अप करना है, लेकिन किस तरीके से करना है और अब कब करना है उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो कंपनीज ने लिखा होता है कि इतना टाइम आपको लगेगा, सपोज कीजिए 2 दिन या 5 दिन कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, तो आप उस टाइम के बाद ही फॉलो अप करें। किस तरीके से करना है उस पर बात करते हैं। अगर कंपनी ने नहीं लिखा तो आप 1 वीक के बाद फॉलोअप करें, यहाँ 3-4 दिन बाद भी कर सकते हैं। कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर सकता है। फॉलोअप कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू गए हैं तो कंसल्टेंसी से फॉलोअप करें। डायरेक्ट कंपनी पे अप्लाई किया है तो कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ईमेल आईडी दी होगी, वहाँ पे फॉलोअप करें, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। अभी जैसे कोविड चल रहा है तो थोड़ा सा कंपनीज
टाइम ज़रूर ले रही हैं, लेकिन यही एक तरीका है जिससे आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। और अगर एक कैंडिडेट को उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो चांसेस है कि उसका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया गया है। अपने रिज्यूमे को ध्यान से बनाएं, क्योंकि यही जो चीज़ है यही आपको प्रेजेंट करती है इंटरव्यूअर के आगे। जैसे एग्जाम में एक स्टूडेंट की आंसर शीट ही सब कुछ होती है एग्जामिनर के लिए, वैसे ही रिज्यूमे सब कुछ होता है जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आज की रिज्यूमे के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।